इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को बचाना प्राथमिकता है। इंडिया न्यूज के सवाल पर राजनाथ ने कहा कि अभी राज्य के लोगों को बचाना है, अलगाववादियों पर नजर नहीं है। राजनाथ सिंह ने जानकारी दी है कि अभी 1,30,000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मुसीबत में फंसे हर शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि बाढ़ में फंसे हर आदमी तक जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है। गृहमंत्री जी, राकेश सिंह, इंडिया न्यूज से। कहाँ है राकेश सिंह जी? हाँ, बोलिए सर। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं और कई जगह जो है बचाव कर्मियों को काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी खबरें हैं कि जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं, जो अलगाववादी नेता हैं, वो भड़का रहे हैं। आपके पास क्या सूचनाएं हैं और साथ ही साथ कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी कब कितने दिनों में आ पाएगी? नहीं क्या जो सामान्य स्थिति कितने दिनों में बहाल हो पाएगी? वैसे जहां तक अलगाववादी ताकतों का प्रश्न है, उधर से हम लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, उस ओर हम नहीं देख रहे हैं। इस समय हमारा लक्ष्य केवल इतना ही है कि जो बाढ़ से पीड़ित हैं उनको अधिकतम राहत कैसे पहुंचाई जा सके, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों। उन सब के बावजूद लोगों तक राहत पहुंचाना राज्य सरकार के सहयोग से हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम राज्य सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैक्सिमम असिस्टेंस जो भी डिमांड की जा रही है, हम उसे पूरा कर रहे हैं। और इसी पर बात करेंगे इंडिया न्यूज के संवाददाता राकेश कुमार सिंह से। राकेश, अपने जवाब से गृह मंत्री ने लगभग अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। देखिए, मैं जिस तरह से इस तरह की खबरें इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास लगातार आ रही हैं कि जो श्रीनगर में स्थिति है वहां पर लोगों को भड़काने की काम अलगाववादी नेता कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सीधे तौर पर इंडिया न्यूज ने प्रश्न किया था गृह मंत्री से। उनका जवाब था कि अभी जो है अलगाववादी नेताओं की ओर उनका ध्यान नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय जरूर इस बात को लेकर कड़ी नजर रखी हुई है कि अलगाववादी नेता जिस तरह से लोगों को भड़काने की काम कर रहे हैं, तो ऐसे में वहां के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को साफ तौर पर गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि अगर जहां पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है वहां पर अत्यधिक अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाए। राकेश, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि इस तरह के अलगाववादी नेताओं की बातों में आके इस तरह की घटनाएं पेश आई हैं पिछले दिनों और राहत के काम में कि कई ऐसे लोग हैं जो सेना की मदद लेने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको कैसे हैंडल किया जाएगा? उनको कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकाला जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी चिंता केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसी बात को लेकर है। लगातार जो है मंत्रालय अपनी जो बचाव कर्मी हैं, चाहे आर्मी की बात हो, एयरफोर्स की हो, एनडीआरएफ की बात हो, उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि वो लोगों को समझाएं और उन्हें उन तक राहत सामग्री पहुंचे, इसका इंतजाम किया जाए। लेकिन आईबी ने जो गृह मंत्रालय को जानकारी दी है वो बेहद खतरनाक है कि अलगाववादी नेता जो हैं इस स्थिति को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है और इसी को ध्यान में रखते हुए आईबी ने जो गृह मंत्रालय को जानकारी दी है वो बेहद खतरनाक है कि अलगाववादी नेता जो हैं इस स्थिति को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है और इसी को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर सरकार को इत्तला की है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पूरी जानकारी देने के लिए। तो हम हर तस्वीर, हर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में कैसे ये सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बड़ी खबर दे दें।